हेलो दोस्तों, तो अभी हम नागौर पहुंचे हैं यहाँ पे और पापा चाय पीने के लिए गए हैं। पहले मैंने मना कर दिया कि हम कोई भी नीचे नहीं उतरेंगे क्योंकि सोरू और चिक्कू को दोनों को नींद आई हुई थी और मैं भी कंटिन्यू सो ही रही थी। तब से घर से निकले तब से सो रही थी और मना कर दिया। तो बैठे बैठे कमर दुखने लगी। चिक्कू पूरे रास्ते में मेरे चिक्कू अन्नू की गोदी में और सोरू मेरी गोदी में सो रहा था यहाँ पे, क्योंकि सामान गाड़ी में इतना ज़्यादा, हमारे पैरों में भी सामान है। मतलब मेरा सामान हो ही जाता है कितना है, मैं पूरी गाड़ी डिक्की भरी हुई है, ऊपर भी डाला हुआ है, पैरों में भी रखा हुआ है। तो जैसे तैसे करके हम एडजस्ट हो गए और पापा ने जैसे ही बोला कि चाय पियोगी आइसक्रीम खाओगी, जितने में सोरू जग गया, सोरू जगते चिक्कू भी जग गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि हम चले जाते हैं अंदर, जाके वहाँ भी वहीं खा के आ जाते हैं। बाथरूम वगैरह किसी को जाना होगा तो भी कर लेंगे। ये देखो चिक्कू और सोरू, ये देखो। हेलो फ्रेंड्स कर दो एक बार। चिक्कू हेलो फ्रेंड्स। ये देखो नानी ने टिक्का लगाया था, नानी ने टिक्का लगाया चिक्कू और सोरू के, मम्मी के, सबके, है ना। तो अब चलो अब नीचे एक एक करके नीचे आओ सब धीरे धीरे आराम से। पापा को बोलेंगे लॉक करेंगे गाड़ी, गाड़ी भी खुली पड़ी है, हमने पहले मना किया था इसलिए। निकल रहे थे तब तक पापा लेके आ गए आइसक्रीम, तो फिर यहीं पे आइसक्रीम खा रहे हैं, बाहर भी नहीं जा रहे हैं और गाड़ी भी बंद है, एसी भी बंद है, तो थोड़ी गर्मी भी लग रही है। पर पापा बोल रहे हैं खा लो आइसक्रीम, फिर थोड़े 10 मिनट में चाय लेके आ रहा हूँ। ले अनु 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 अनु। आइसक्रीम खा ला हूँ। फ्रेंड्स आज पता है क्या हुआ था, मैं गई थी चाची के घर पे खाना खाने के लिए, आपको बताया था उस टाइम। और वहाँ पे खाना खाया, थोड़ी 5-10 मिनट बैठ गई थी। मुझे ये था 1 बजे तक रवाना होंगे और मैंने टाइम देखा भी नहीं था, खाना वाना खा के बैठ गई थी। फिर मम्मी का फ़ोन आया कि वो रवाना हो रहे हैं तेरे पापा, और सारा सामान भी गाड़ी में सेट कर दिया। फिर बस मैं फटाफट मैं चाची और घर गए और घर जाके मतलब 5 मिनट बैठे भी नहीं, खड़ी थी, खड़े खड़े मम्मी ने टिक्का वगैरह कर दिया और साथ के साथ रवाना हुई। और जब खाना खा के जैसे ही मुझे बोला कि अब रवाना होना है, तब से मेरे को ऐसे घबराहट सी शुरू हो जाती है। मेरे को गाड़ी का नाम लेते ही माउंटेन का डर लगता है और हो भी जाती है। तो मैं घर पे 1-2 बार तो करके भी आई और गाड़ी में जब से बैठी आंखें बंद करके ऐसे ऐसे आंखें सर पे हाथ रख के ऐसे सो रही हूँ ताकि नींद आ जाए। तो थोड़ी बहुत नींद आई, पर वॉमिटिंग गाड़ी में बैठने के बाद एक बार भी वॉमिट नहीं हुई, ये अच्छी बात है, वरना मेरे को अक्सर होती रहती है। और टैबलेट ली शायद उस वजह से नहीं हो रही है, कई बार तो टैबलेट लेती हूँ फिर भी हो जाती है, आज नहीं हुई, अच्छी है। तो बस फटाफट से रवाना होके आ गए। सबकी याद आ रही है, मम्मी की आ रही है, क्योंकि मम्मी बेचारी पूरा घर भी फैला हुआ था, क्योंकि कल रात 1-2 मेहमान और भी आए थे और बाहर बिस्तर करे, कभी इधर बिस्तर करे, पूरा घर भी, अब मम्मी को अकेले को सब ठीक करना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमारी चाय आ गई। यहाँ की चाय बहुत ही टेस्टी है, केसर वाली चाय स्पेशल मिलती है, ये मटके वाले इस कुल्हड़ में देते हैं। और हमेशा मतलब पापा अंकल जी दोनों भी आते हैं ना, तो यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे चाय पीते हैं। बहुत टेस्टी वाली चाय है। तो फ्रेंड्स मैं अभी सोरू और चिक्कू को लेके आई हूँ वॉशरूम के लिए। यहाँ के ना वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरा है और खाना भी अच्छा मिलता है, चाय भी अच्छी मिलती है। चाय का तो मैंने आपको अभी बताया, पर हम जब भी आते हैं यहाँ रुकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग हो गए नागौर से रवाना। अभी बहुत लंबा रास्ता है और अब थोड़ी सी मेरी भी तबीयत ठीक है, मतलब काजू वगैरह खा रही हूँ, बच्चे भी अपना खाने वाने में लगे हुए। पर ये इनका पता है कि 1 मिनट खेलते हैं, 1 मिनट वापस रोते हैं, लड़ते हैं। तो बस ऐसे करके पूरा सफ़र पार किया। और अन्नू मेरे साथ थी तो फिर ये अच्छा रहा कि अन्नू उनको संभाल रही थी। मेरे को मतलब मैं बोल रही हूँ रास्ते में आँखें बंद करके चुपचाप रहती हूँ, तो अन्नू उनको कंटिन्यू संभाल भी रही थी। और आपको बता दूँ, आपने कल कमेंट आए थे कि अन्नू आपके साथ क्यों जा रही है, अन्नू का आपका गाँव, आपका ससुराल अन्नू का गाँव है। तो नहीं है, क्योंकि अन्नू का गांव है वो दूसरा है, पर अन्नू अहमदाबाद जाना है इसलिए वो मेरे साथ ही आई है। पर मैं अहमदाबाद जाऊंगी नहीं जाऊंगी कंफर्म नहीं है। कोई मतलब पूजा जाएगी, मेरी देवरानी है वो जाएगी, तो उनके साथ, या फिर कोई और आने जाने वाला होएगा, कोई ना कोई तो हमारे वहाँ आता जाता रहता ही है अहमदाबाद से। तो फिर अन्नू को उनके साथ अहमदाबाद भेजेंगे, इसलिए अन्नू हमारे साथ आई है। और हमारा सफ़र मतलब वैसे तो क्या बोलूँ अच्छा ही था, पर चिक्कू सोरू, और फिर मेरे को घूंघट भी रखना होता है, कुछ बोलना नहीं होता है। पर मैं जब बोलती नहीं होता उसका पूरा चिक्कू और सोरू इतना मेरा फ़ायदा उठाते हैं ना दोनों। मतलब इनको पता है कि अब दादाजी बैठे हैं तो मम्मी ना बोलेगी ना कुछ और, ना डांटेगी। तो फिर दोनों पूरे रास्ते में लड़ाई करते करते घर पहुँचे हैं। मैं पापा को बोल दूंगी तू बदमाशी कर रहा है। मेरी है मम्मा। चिकू मम्मा का है।
का मुंह छुपा हुआ है। चिकू अंदर घुस जा, मम्मी के मुंह चुपचाप। मम्मी किसकी है? चिकू दोनों की है भाई, चिकू दोनों की है मम्मा। सोरू की भी है और तेरी भी है। सोहर उनके पिट्टी करोगे तारे। ये टोक दी। क्यों क्यों दरो तो फ्रेंड्स सबको बहुत मिस कर रही हूँ, खास करके छोटे बच्चों को, मम्मी पापा भाभियाँ। मतलब हम लोगों में ये होता है कि मायके ससुराल आने का तो पता होता है कि इस दिन जाना है, पर वापस मायके कब जाना है ये कभी भी कंफर्म नहीं होता है। बस यही होता है छुट्टियों में जाना है या फिर कुछ शादी वादी हो जाए तो। मतलब अक्सर मेरे मायके में क्या होता है, दिवाली के बाद एक ना एक परिवार में शादी हो ही जाती है, पर इस बार मुझे नहीं लगता कोई शादी है। भगवान करे हो जाए तो मेरे को दिवाली के बाद जाने को मिल जाए। और उसके अलावा भी इस बार एक चीज़ और सोची हुई है कि जो हमारे भतीजा भतीजी है ना, उनका 10 टन करते हैं, उनका मतलब खाना वाना रखते हैं, तो वो दिवाली के बाद का सोचा हुआ है। तो वो अगर दिवाली के बाद होएगा तो फिर मेरा मायका जाना हो जाएगा, वरना तो फिर वो ये गर्मियों में छुट्टियां होती है तभी जाना होता है, तो पूरा एक साल पड़ा होता है। और हम लोगों में ऐसा भी नहीं है कि हम बीच में एक रात मिल के आ गए या फिर मम्मी आ गई मिलने, भाभियाँ मिलने आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ पापा आ सकते हैं कभी कभार। आएगा, पूजा का घर आएगा, सबका आएगा, पहले फिर तेरा आएगा। ये आ गया, बदमाशी मत कर। चप्पल तो ना मम्मी मेरे को मेरी मम्मी चप्पल दो ना। चिक्कू का खेत आ गया है, चिक्कू का सासू खेत का आ घर गया भी आ चुका है। थोड़ी ये देर खेत में चिक्कू का है। स्विमिंग पूल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चिक्कू का खेत आ गया है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने गांव में एंट्री कर लिया। गांव में एंट्री करते ही देवासी लोगों के घर है और वो लोग, तो ये लोग भेड़ बकरी वगैरह रखते हैं, तो शाम को उनका घर आने का टाइम होता है। तो इस टाइम है ना, मतलब गांव में ऐसे वो ची चाँ की आवाज़ें इतनी ज़्यादा होती है ना, और मतलब इनका होते भी बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ी सी नहीं रखते। हेलो दोस्तों, तो अभी टाइम हुआ है रात के 10 साढ़े 10 क्या यार 11 बज रहे हैं, और मैं अभी रूम में आई हूँ। ऊपर रूम में एसी है इस रूम में, तो इस रूम में सोने के लिए आई हूँ। और नीचे मतलब आई हम लोग 7:30 पहुँच गए, तब से मतलब कूलर के आगे बैठी, फिर भी इतनी गर्मी लग रही थी, पसीना ही नहीं सूख रहा था। और खाना वाना खाया, फिर बैठे रहे, मम्मी और को सबको कपड़े दिखाए, नमकीन वगैरह निकाली, मिठाइयाँ वगैरह फ्रिज में रखनी थी, जो फ्रिज में रखने का सामान था वो फ्रिज में रखा, जो बाहर रखने का था वो बाहर रखा। और फिर कुछ देर बैठ गए थे बातें करने के लिए। फिर ऊपर आए तो इधर रूम में पापा टीवी देख रहे थे, तो हम लोग फिर छत पे बैठ गए। छत पे पंखा लगाया हुआ था और बाहर बिस्तर भी करे हुए थे। अन्नू और टीना जो बोले बाहर सोएंगे, तब पता नहीं वो कब तक बाहर सोएंगे, रात को हो सकता है अंदर भी आ जाए, पर मैं बाहर नहीं सो रही, क्योंकि बाहर है ना हवा बिल्कुल हल्की फुल्की सी चल रही है, और जस्ट पंखे के आगे रहो तो ठीक है, वरना कोई इतनी खास हवा लग नहीं रही है। तो मैं तो अपना इधर रूम में सोऊंगी, चिक्कू अभी भी बाहर है। और इस व्लॉग का एंड कर देती हूँ अब मैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। तो फ्रेंड्स आपको मेरे मायका का सफ़र कैसा लगा और मेरे मायके की फैमिली कैसी लगी, कौन कौन आपको पसंद आए, तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मतलब मैं व्लॉग एडिट कर रही ना, फिर भी ऐसे मन में ऐसे लग रहा है यार मैं आ गई वहाँ से, तो मतलब सब कुछ चीज़ें वापस ताज़ा हो रही है। और अब मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो आपको करना ही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।